नमस्कार, मैं समर के मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्मिंग। आज से एक सीरीज स्टार्ट करना चाहता हूं जो हर वीक आपके सामने आता रहेगा। उसमें मैं अपने अनुभव के बारे में बताऊंगा। जो भी मैंने मूवी बनाते समय, कोई सीरियल, वेब सीरीज़, एड फिल्म, कॉर्पोरेट फिल्म या डॉक्यूमेंट्री बनाते समय या म्यूज़िक वीडियो बनाते समय मुझे मिला है, वो मैं एक के बाद एक वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा। इससे आपको दो फ़ायदा होगा। एक तो आप मेरे अनुभव से कुछ सीखेंगे और वो गलतियां नहीं करेंगे जो मैंने कभी की थी, और दूसरा आपको आगे बढ़ने के लिए एक मोटिवेशन मिलेगा और डेफिनेटली वो मोटिवेशन आपके भविष्य के लिए, आपके करियर के लिए ज़रूर सार्थक होगा। आज जिस वीडियो से मैं अपने अनुभव का सफ़र स्टार्ट कर रहा हूँ वो आज से करीब 12-13 साल पहले की बात है। उस समय डीवीडी पर शॉर्ट फिल्में और डीवीडी पर वीडियो फिल्मों का बहुत बोलबाला था। डीवीडी वर्जन पर 1 घंटे, सवा घंटे, 1.5 घंटे की फिल्में आती थी जो हिंदी के अलावा रीजनल लैंग्वेजेस में भी आती थी। तो उसी समय कोई एक हिंदी फिल्म, इस तरह का वीडियो फिल्म मैं शूट कर रहा था और एक जगह जहाँ पर कि हमें 3 से 4 दिन की शूटिंग करनी थी वो हमारे घर से या हमारे जो स्टूडियो था उससे काफ़ी दूर थी। और यूपी में मैं रहता था, वहाँ पर पावर कट बहुत होती थी। लेकिन जिस जगह मुझे शूट करना था वहाँ पर गवर्नमेंट का कोई पॉलिसी थी, गवर्नमेंट का कुछ परियोजनाएं चल रही थी जिसकी वजह से वहाँ 24 घंटे पावर रहती थी और वहाँ पर मुझे परमिशन मिल गया शूट करने के लिए। बहुत अच्छा था। लास्ट डे था हमें शूट करने का वहाँ पर, और शूट करते करते काफ़ी शाम हो गई थी। और चूँकि वहाँ पर 24 घंटे बिजली रहती है इसलिए हमने कोई भी बैकअप प्रबंधन नहीं किया था, यानी जनरेटर वगैरह की कोई भी व्यवस्था नहीं की थी, क्योंकि 3-4 दिन हो गया था, लास्ट डे का शूट था। और ऐसे भी हम 3-4 दिनों से कभी नहीं पावर जनरेटर मंगाए थे, क्योंकि एक एक खर्चे भी उस पर भारी पड़ता था। उस समय काफ़ी कम बजट में हमको वीडियो फिल्में बनाकर देनी होती थी, टी सीरीज़ को या बहुत सारे और कंपनीज़ को हम लोग देते थे। तो लास्ट सीन बचा हुआ था जिसमें सिर्फ 3-4 डायलॉग्स होने थे, लेकिन उसी लोकेशन पर होना था जहां पर ऑलरेडी हमने 3-4 दिन फिल्में शूट की थी। अचानक ट्रांसफार्मर जो है, वहां का जो ट्रांसफार्मर था उस परिसर का, वो ब्लास्ट कर गया था। और ऐसे में धूप अंधेरा, कोई अलग से बैकअप नहीं। उस समय जो मोबाइल फ़ोन थे उसके जो टॉर्च थी उसके रोशनी से एक दूसरे को हम लोग देख रहे थे और अब सोच रहे थे कि अगर बिजली नहीं आई, जो कि नहीं आना था क्योंकि ट्रांसफार्मर फूंक चुका था, तो हम लोग क्या करेंगे। और रात के करीब मेरे ख्याल से 9, साढ़े 9 बज रहे थे और वही सीन जो कि 15-20 मिनट के थे उसको करके हमको वापस आना था। लाइटिंग कंप्लीट हो गई थी, हम लोग रिहर्सल भी कर लिए थे, लेकिन उसी समय वो ट्रांसफार्मर ब्लास्ट कर जाता है। उस समय जो गांव अगल बगल के थे काफ़ी दूर थे, वहाँ से जनरेटर मंगाना भी मुश्किल था, क्योंकि गाँव के लोग 8 बजे नॉर्मली सो जाते हैं। बहुत अफसोस हुआ कि काश अगर हम लोग 10 किलोवाट का एक जनरेटर जो कि 800-1000 रुपये में मिलते थे अगर मंगवा लिए होते तो आज हमारा ये काम नहीं रुकता। क्योंकि अगर हमको नेक्स्ट डे आना पड़ा सिर्फ इस सीन के लिए तो हमारा पूरा दिन खराब जाएगा, काफ़ी ज़्यादा पैसा हमारा लग जाएगा, जो कि हमारे बजट में बिल्कुल भी वो अलाउ नहीं कर रहा था। तो वहाँ पर सर पर हाथ रख करके सब लोग बैठ गए, क्योंकि बिजली आने की कोई संभावना ही नहीं, क्योंकि 1 दिन 2 दिन तक वो ट्रांसफार्मर चेंज भी नहीं हो सकता था, दूसरे जगह से हम लोग वायर नहीं खींच सकते थे, बहुत दिक्कत थी। लेकिन हमने ये देखा कि हम लोग और क्या कर सकते थे। उस समय मेरे पास एक कार हुआ करती थी, ओपेल कोर्सा, उसकी हेडलाइट बहुत अच्छी थी। एक हमने चांस लिया, कार को हमने उसके आसपास जिस जगह पर हमको दरवाजे के पास शूट करना था, उसमें था कि दरवाज़ा पर कोई रात को आता है लड़का और उसका फादर दरवाज़ा खोलते हैं, दोनों में आपस में कुछ संवाद थे, तब तक से उसकी माँ भी आ जाती है, ऐसा कुछ था। तो हमने जो कार को थोड़ा सा एंगुलर वे में रखा, दोनों हेडलाइट हमने जला दी, कार को स्टार्ट कर दिया जो कि काफ़ी कम आवाज़ दे रही थी। वहाँ सिंक साउंड था, हम लोग माइक यूज़ कर रहे थे, लेकिन कार की साउंड काफ़ी कम थी, दरवाज़ा वगैरह बंद था और सारी चीज़ें। तो लाइट दे, लेकिन लाइट इतना हार्ड आ रहा था कि पैच जो कि लग रहा था कि अलग से टॉर्च जला करके या लाइट दिया गया है। तो हमने फिर कुछ चेंज किया, उसके एक हेडलाइट को हमने अलग से, चूँकि डे लाइट में शूटिंग होती थी तो हम लोग रिफ्लेक्टर रखते थे, तो एक रिफ्लेक्टर पर दिया और रिफ्लेक्टर का सॉफ्ट पोर्शन को दिया और सॉफ्ट पोर्शन से हमने रिफ्लेक्ट कराया, और दूसरा हेडलाइट के रोशनी को कटर से बहुत छोटे आकार में निकाला और एक पैटर्न बनाया जो कि खिड़की के तरह लग रहा था। पैटर्न काट करके एक ब्लैक पेपर में पैटर्न काट करके वहाँ पर दिया, तो बैकग्राउंड में हमको एक पैटर्न मिल गया और इधर से सॉफ्ट लाइटिंग मिल गई।
और हम जितना सोचे थे उससे कहीं अच्छा उसका रिजल्ट आया, और कहीं भी मॉनिटर पर देख रहे तो पता ही नहीं चल रहा था कि ये कार की रोशनी से ये शूट हो रही है। इवन देन जब हमने उसको एडिट करके टी सीरीज़ को भेजा तो उन्हें भी, उनके भी टेक्निकल किसी को भी पता नहीं चला और उनको अच्छा लगा, और वो जो हमारी फिल्म थी काफ़ी हिट थी, और इतना हिट थी कि उसको लोग नेपाल या और अगल बगल के भी देशों में जो हमारे समुदाय के लोग रहते हैं, यानी वो थोड़ा सा हिंदी और वहाँ का क्षेत्रीय भाषा को मिला जुला करके उस फिल्म को बनाया गया था, वो उसको लोग थिएटर की तौर पर वो लोग उसको प्ले करने लगे, इतना ज़्यादा हिट हुआ था। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप जब कहीं पर कोई रास्ता न दिखाई देना तो आसान वे में सोचिए कि और क्या क्या हो सकता है, तो हर जगह आपको कोई ना कोई उपाय मिल जाएगा। 2 सीख, यानी पहला सीख ये कि कभी भी किसी चीज़ को अंडर एस्टिमेट करके या फॉर ग्रांटेड करके मत जाइए कि अरे वहाँ पर तो बिजली रहेगी। आप कहीं भी शूटिंग करने जाइए, या तो अब तो LED लाइट्स आ गए हैं जो बैटरी से बैकअप देता है और आराम से चलता है, तो उसकी व्यवस्था करिए, या छोटा जनरेटर ले लीजिए या जनरेटर की व्यवस्था करिए। ऐसा ना हो कि मेरी तरह आप लोग भी कहीं पर फंस जाए और एक सीन की वजह से आपको फिर से दोबारा उसी जगह पर आ करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दे करके, श्रम दे करके, अपना फिर लेबर दे करके आपको काम करना पड़े। और दूसरा कि अगर कभी ऐसी चीज़ हो भी जाती है तो आप हार न माने, कोई ना कोई उपाय ऐसा निकलेगा जो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। नमस्कार। डीजी फिल्मिंग के जरिए ऑनलाइन फिल्म मेकिंग सीखना वाकई में आसान है। स्क्रिप्टिंग एंड डायरेक्शन की प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ सिनेमा कैमरा की भी कंप्लीट नॉलेज आपको यहाँ प्रैक्टिकल वे में दी जाती है। हमारे इफ्ता ऑनलाइन कोर्सेज में प्रोफेशनल एडिटिंग एंड पोस्ट प्रोडक्शन ट्रेनिंग के साथ साथ हर एक प्लेटफॉर्म पर फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिलीजिंग की पूरी जानकारी मिलती है। इफ्ता का ऑनलाइन डिजिटल फिल्म मेकिंग कोर्स उन सब के लिए है जो अपने इमेजिनेशंस को स्क्रीन पे लाने का सपना देखते हैं। तो अभी फोन कीजिए डीजी फिल्मिंग को इस नंबर पे। If your dream is to become a part of Glamour World by becoming a professional filmmaker, join the IFTA online filmmaking course today.